तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। पावन हरि कथा मंदाकिनी की और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। भगवान पूर्ण ब्रह्म है और सृष्टि की रचना करने के लिए वो दो भाग में विभाजित हुए। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण, यानी साकार और निराकार। निराकार स्वरूप में ब्रह्मांड के हर कण कण में विराजमान करते हैं और साकार स्वरूप में गोलोक वैकुंठ धाम में विराजमान करते हैं। वैकुंठपति भगवान श्री हरि महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, जब 54 अंग का समाप्त हो जाएगा तभी जाकर पृथ्वी में थोड़ा थोड़ा करके सत्य का प्रतिपादन होगा। महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव यानी जिसे ठाकुर राजा कहते हैं, उनका 54 अंक यानी 54 अंक 2012 से लेकर 13 के बीच में गिरा था और अभी उनका 65 अंक चल रहा है। 2012 के बाद पृथ्वी पृष्ठ में धीरे धीरे करके सत्य का प्रभाव बढ़ने लगा है और जैसे ही सत्य का प्रभाव बढ़ा, ठीक उसी तरह कली का भी प्रभाव बढ़ने लगा है। सत्य का प्रकाश जितना ज़्यादा होगा, कली भी उसके साथ साथ दोगुना होते जाएगा, क्योंकि कली ये कभी नहीं चाहता कि सत्य का प्रकाश हो। ये वाणी भगवान स्वयं नारायण की है, भगवान श्री हरि की है, इसलिए कभी झूठ नहीं होगा। लेकिन आप में से कुछ कहेंगे कि हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ कि 2012 से सत्य का प्रकाश हो रहा है। ये बात सबको महसूस नहीं होगा। जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, सिर्फ वही जान सकते हैं। कलयुग में भगवान श्री अनंत किशोर का लीला अत्यंत गुप्त में हो रहा है, ताकि दुष्ट लोगों को इसके बारे में कुछ पता ना चले। इसके बाद भगवान स्वयं नारायण श्रीमुख से कहते हैं, महिमा स्थापिबु सकाळ उचित धर्म करी ठोळ सर्वे नवीन वेशधारी सीधा गंधर्व सुरासुरी जे जाहा नित्य धर्मस्थापी देहांते कराई निष्पापी दया सकल जीवे सम सहज हेतु नित्य रम्य। आपसे पहले भी ये बात कहा था कि भारत देवभूमि है। यहाँ हजारों संख्या में, लाखों संख्या में मुनि ऋषि निवास करते हैं और देवता मानव के शरीर में जन्म लेते हैं, और जहाँ देवता जन्म लेते हैं वहाँ राक्षस भी जन्म लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सबके लिए सही होगा, यानी मानव धर्म, जिसे हम सनातन धर्म के रूप में जानते हैं, उसी धर्म का स्थापना करूंगा। सर्वे नवीन वेशधारी सीधा गंधर्व सुरासुरी जे जाहा नित्य धर्म स्थापी देहांते कराई निष्पापी। प्रभु कह रहे हैं कि पहले मैं अपने भक्तों को निष्पाप और निष्कलंक बना दूंगा और सबको नूतन शरीर प्राप्त होगा जो जिसके अधिकारी है। इसी पावन भारत भूखंड और पृथ्वी के हर कोने कोने में बहुत संख्यक सिद्ध साधु, नाग, गंधर्व, देवी देवता जन्म लिए हैं मनुष्य के रूप में। मैं अपना समस्त भक्तों को अपना अपना कला प्रदान करूंगा, तभी जाकर वो खुद को पहचान पाएंगे। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु अपनी भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, जो एक साधारण मनुष्य को किसी देवी और देवता का आसन दे देते हैं। दया सकल जीवे सम सहज हेतु नित्य रम्य। ये कहने का तात्पर्य, जो मनुष्य समस्त जीव के ऊपर समान रूप से दया भाव पोषण करता है, वास्तव में वही मनुष्य आत्मा राम को प्राप्त करता है। केवल आत्मा भावे वस ए सत्य धर्मटी प्रकाश अनंत ब्रह्म केवे राये पाळिवे त्रिपुर निश्चय सकल पुण्य हेव सार सतर हाथे हेवे नर। जब हम अपने आप को एक देह के रूप में, यानी एक शरीर के रूप में देखते हैं, तभी जाकर हमारे अंदर अहंकार, गर्व, घमंड पैदा होता है। इसीलिए भगवान श्री हरि कहते हैं कि अपने आप को एक देह के रूप में नहीं बल्कि देही के रूप में देखो, यानी एक आत्मा के रूप में देखो। हर कोई अपने आप को एक शरीर के रूप में देखता है और ये कार्य इतना कठिन भी नहीं, लेकिन अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखना ये थोड़ा सा कठिन है। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भाव है, आप इसे इतना प्रसारित कर लीजिए, इतना एक्सपांड कर लीजिए कि आप खुद इसके अंदर आ जाए, तभी जाकर आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं। अगर देखा जाए तो ये कार्य इतना आसान नहीं और इतना कठिन भी नहीं। और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जब आप ये सोचने लगेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसके माध्यम से हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है और वही कर रहा है, तभी जाकर आपके अंदर वो शून्यता का महसूस होगा और आपके अंदर वही खालीपन को ही आत्मा कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का ना कोई रंग है, ना कोई गंध है, ना कोई वर्ण है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे काटा जा सकता है, ना इसे भिगाया जा सकता है। अनंत ब्रह्म केवे राय पाळिवे त्रिपुर निश्चय सकल पुण्य हेव सार सतर हाथ हेवे नर।
अच्युत, अनंत और अव्यक्त ब्रह्म इसी रूप से समग्र संसार का पालन करेंगे और अनंत युग में हर एक मनुष्य का लंबाई अपने ही हाथ में 17 हाथ होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।